दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ दिन से मेरा तबीयत ख़राब था, तो इसलिए मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया था और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए। और आज है 26 जून और मेरा प्रिपरेशन की डेट 10 है। बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई हुई और इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो और आज संडे भी है, तो फिर आज से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कुछ दिन से तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, तो अभी से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी 6 बजने वाले हैं, सुबह का 6, और आज ट्राई करते हैं 12 आवर के ऊपर पढ़ने की। ठीक है, और हाँ, याद रखना आगे से रेलवे का और एसएससी का बहुत सारा वैकेंसी निकलने वाला है। ठीक है, मतलब 10 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाला है हर एक फील्ड में, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना। और एसएससी की भी बहुत 70,000 के प्लस वैकेंसी आने वाला है और रेलवे की 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी निकलने वाला है। तो इस सिलेबस तो एकदम सेम ही है ना, थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और खाली इतना चेंज है कि एसएससी में इंग्लिश पूछता है और रेलवे में सिर्फ इंग्लिश नहीं पूछता है, बाकी सब पूछता है। ठीक है, पर रेलवे में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साइंस की बहुत बड़ी पार्ट होता है, 25 के आसपास मार्क पूछते हैं उसमें, तो इसलिए साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहना। तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, अभी सुबह का 6 बजने वाले हैं और दोस्तों, अभी मेरा मैथमेटिक्स और वोकाब की सेक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में मेरा आज था ट्रिग्नोमेट्री की सेक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्लासेस किया हमने सर से, और फिर हमने जो नोट्स किए थे ना, उसमें से कुछ रिवीजन किया और कुछ क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, तो यही सब किया हमने आज। और उसके बाद हमने वोकाब किया सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक मैथमेटिक्स किया, फिर उस 11 से 1 बजे तक वोकाब किया। ठीक है, तो ये देखो, तो ये है मेरा मैथमेटिक्स की नोटबुक, हैंडबुक। और आज हमने किया क्लास 142 का, तो रिवीजन ये किया। ठीक है, ये आज ट्रिग्नोमेट्री की सेक्शन था, तो ट्रिग्नोमेट्री की सेक्शन आज हमने किया। आज था क्वाड्रेंट्स की तरफ, तो ट्रिग्नोमेट्री की क्वाड्रेंट्स की ये जो इम्पोर्टेंस है ना, वो देखो 0 से 90 डिग्री में क्या क्या होता है, 90 से 80, फिर इस तरह से लेके 160 तक किस तरह से होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, वो सब किया हमने आज। ठीक है, ये सब आज कंप्लीट किया। तो इसमें से हमने लगभग इतने तक हो पाया। ठीक है, तो ये करने के बाद, रिवीजन करने के बाद थोड़ा सा क्लास हमने किया सर की, जो कि इस बुक से किया था हमने कुछ क्वेश्चंस। तो आज हमने किया, तो आज हमने इससे शुरू किया। ठीक है, टाइप 2 से शुरू किया, जो कि आरआरबी जेई में पूछा गया था क्वेश्चंस। वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आप भी एक बार ये वाला क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना, देखना ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना। इसका आंसर सर ने 2-3 लाइन में ही बता दिया। ठीक है, ये भी एक बार ट्राई करना। तो ये वाला क्वेश्चन के आंसर देखो, इस तरह से सर ने बताया है। ये रहा 42 नंबर, ये देखो 42 नंबर का आंसर एकदम से 3-4 लाइन में ही बता दिया। पर बुक में देखो इसका आंसर कितना बड़ा दिया है। बुक में देखो एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, इतना बड़ा कि आप क्वेश्चन के आंसर देख के डर जाओगे। अब क्या करें, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, और एक बार ये भी एक ट्राई करना। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट मैंने लगाया है। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है, पर ये सीजीएल टाइप की क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक बार ट्राई करना। तो आज हमने मैथमेटिक्स ये कंप्लीट किया अभी तक, तो 55 क्वेश्चन के आसपास किए। तो इसमें से ये कंप्लीट हुआ, अभी ये रखते हैं। ठीक है, फिर हमने वोकाब किया। ठीक है, वोकाब में वर्ड पावर मेडी जी में से बुक में किया।
इसमें से हम ये बुक तो ख़त्म कर दिया है मैंने, ठीक है। इस बुक में से हम आज सेक्शन, ये देखो आज हमने किया सेक्शन 4 से 6 से रिवीजन किया, ठीक है। ये जो है ना, ये इसमें से बहुत सारा एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि फीमेल ऑर्गन्स, ठीक है, चाइल्डहुड डिजीज़, ठीक है, ये स्किन एलिमेंट्स। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो इसमें से आज हमने किया रिवीजन किया, ठीक है, जिसमें से सेक्शन 4, ये देखो सेक्शन 4 जो कि चैप्टर 3 में जाता है, नहीं ये सेक्शन 7 था, सेक्शन 4 है ये है, ये जो रूट वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आप भी एक बार पढ़ाई करना अच्छे से इसको। देखो ये ऑब्स्ट्रिशियंस, पेडिशियंस, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और देखो ये पेडिट्रियन तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। फिर डर्माटोलॉजिस्ट भी आया है 1 बार 2 बार, टेक्सोड्रोमी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं एसएससी में, जिसमें भी इंग्लिश में आते हैं ना वो सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट में आता है, हार्ट की, ये इसमें आता है क्वेश्चंस। तो ये सब इम्पोर्टेंट था आज हमने इसको निपटाया, ठीक है। तो ये ख़त्म हुआ अब। तो अभी कंप्लीट, मतलब सुबह मैथमेटिक्स और वोकाब कंप्लीट होने के बाद और अभी 5 बजे से 7 बजे के बीच में ये जो है ना हिस्ट्री के पार्ट हमने किए, ठीक है। इसमें से वाईसीटी की बुक में से ये देखो, ये जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक के हमने किए, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बुक में से। तो ये भी तो टीसीएस पैटर्न भी तो है ना, तो आपको भी करना चाहिए। देखो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये जो पूछा जाता है बार बार, ठीक है। ये दयाराम साहनी ने क्या खोजा था, मतलब कौन सी ईयर में ढूंढा था, कौन सी रिवर के बीच में ढूंढा था, और ये जो है ना पॉइंट्स वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और रेडियो कार्बन, कौन सी रेडियो कार्बन से ढूंढा जाता है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट्स है। अभी एक बार पढ़ाई करना अच्छे से, तो फिर ही जान पाओगे क्या इम्पोर्टेंट क्या नहीं। तो ये सब आज इम्पोर्टेंट हो गया। वैदिक लेक्चर्स में भी हो गया। वैदिक लेक्चर्स में ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वेदोस, ठीक है। तो कौन सा वेद कहाँ से रिलेटेड है वो पूछा जाता है, कितने उपनिषद है, कितने क्या है, ठीक है। ये देखो ये जो है ना 108 उपनिषद ये पूछा जाता है, ठीक है। ये देखो बार बार क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट द मेन, ये इम्पोर्टेंट वाला है, तो मैंने मार्क किया है, ठीक है। तो फिर आप भी इस तरह से पढ़ाई करना। इस तरह से होते होते हम आज कंप्लीट किए मौर्य एम्पायर तक, ठीक है। ये देखो एम्पायर मौर्य तक कंप्लीट हुआ। और ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि देखो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने चक्रवर्ती अशोका, उसका बेटा कौन था, उसका साम्राज्य के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा था। तो ये सब अभी कंप्लीट हुआ, 2 घंटे लगे ये टॉपिक कंप्लीट करने। पहले हम इससे टॉपिक कंप्लीट किए, फिर इससे प्रैक्टिस किए। तो ये कंप्लीट हुआ अभी, ठीक है। तो देखो अभी कंप्लीट हुआ, ठीक है। मेरा पढ़ाई अभी कंप्लीट हुआ, 11 बजने वाले हैं। तो अभी मैंने ख़त्म किया इसको, जनरल साइंस को ख़त्म किया, ठीक है। जनरल साइंस में आज हमने किया, इसमें से टॉपिक्स कंप्लीट किए जो कि पहले हमने पढ़ रखे थे, ठीक है। ये 2 चैप्टर से रिवीजन किया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है बार बार एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के भी बारे में आता है क्वेश्चंस। तो ये इसमें से टॉपिक कंप्लीट किया। फिर हमने इसमें से हम क्वेश्चंस को कंप्लीट किए, ठीक है। तो आज हमने वो सब जो पहले किया हुआ था उसको रिवीजन किया, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट हुआ। देखो ये मेटर्स, क्लैरिफिकेशन, फिजिकल केमिकल चेंजेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको भी अच्छे से पढ़ाई करना होगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही था आज का शेड्यूल। तो दोस्तों अभी जाके कंप्लीट हुआ मेरा आज का सेक्शन, ठीक है। आज की पढ़ाई कंप्लीट हुआ, अभी 11 बजने वाले हैं, तो अभी डिनर करते हैं, ठीक है। और आज हमने सुबह किया था मैथमेटिक्स, फिर वोकाब किया, फिर हमने किया अभी इवनिंग में किया थोड़ा सा साइंस और हिस्ट्री की, ठीक है। तो ये सब करने में मेरे को 8-9 घंटे के आसपास लग गया, ठीक है। तो
अभी 3-4 दिन से मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो फिर नहीं हो पाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, और आप सब भी पढ़ाई करते रहे ना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, और आगे एसएससी की भी फॉर्म्स निकलने वाले हैं, और रेलवे के भी आने वाला है, और कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो पढ़ाई करते रहे ना। ठीक है, कोई हार मत मानना। ठीक है, और क्या बताऊँ, आप सब थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तबीयत ठीक था तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो अभी ये कंप्लीट करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहना और हार कभी नहीं मानना। ठीक है, तो जय हिंद।